प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शाम के समय इतनी तेजी और जोर शोर से काम करते हो बलवंत, तो बाहर फैलती खामोशी में बड़ा अजीब लगता है, चौंकाने वाला। तुमने देखा है, अंधेरे रास्ते पर चलते लोग जोर जोर से गाने लगते हैं। कहीं तुम भी तो। पंडित जी, आप क्या समझ रहे हैं मैं डर रहा हूं? मैं रोज रोज बार बार नहीं मरता। जिसका राखा वाह गुरु, उसको कैसा डर। मैं सोच रहा था पहले इसे निपटा लूं, तो जाकर प्रधान जी से पूछूं कि कोई काम तो नहीं है। कल सुखी बीबी का आनंद कारज है ना। आज करतार नहीं आया? वहां जा रहे हो तो ये बधाई के तार भी देते आना। चलो रहने दो, मैं अपने हाथों से दे दूंगा बेटी को। तुम इस बारे में किसी से कुछ कहना मत। हर शाम बद्दुआ सी, न जाने किसका श्राप है। बैठकें, महफिलें सब उजड़ गईं। बस्ती थोड़े ही है, जंगल है। सब के सब तुबके से, सहमे से। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दपला। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना चिन्ह जान करो पति प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम घावहु, आप हाथ दे मोहि बचावहु। सुखी बसे मोरो परिवारा से। कौन? बाबूजी, मैं हूं। आज फिर देर कर दी तूने। चाहे दिन भर बाहर रहे, पर रात को तो जल्दी लौट आया कर। आप तो नाहक चिंता करने लगते हैं बाबूजी। आज पहले तो स्कूल में ही देरी हो गई थी। परसों इंस्पेक्शन है ना, उसकी तैयारी में समय का पता ही नहीं लगा। रोते मैं सोचा था दर्ज से पूछता चलूंगा, कोई काम रह तो नहीं गया। सवेरे बारात आने वाली है ना। सोचा था तू जल्दी आएगा तो तेरे हाथ बधाई के तार भेजूंगा, या फिर खुद दे आऊंगा। प्रबंध तो सारे हो गए हैं। मैं सवेरे पूछ आया था। चलो
अब सुबह देखेंगे। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया, हर पाया बलराम जिया। गुरमुख मिलया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जिया। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, आंदन हर लिवलाई। मन जिंदया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासे। जन नानक बोले चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनासे। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, धन हृदय नाम विगासे। जन नानक बोले चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनासे। हर चौथड़ी ला मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलया सो पाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया, अंदन हर लेवलाई। मन चिंदया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वधाई। हर प्रभु ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभु अविनासी। हर चौथड़ी ला राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सद आनंद प्या माए। सदगुरु में पाया सदगुरु तपाया, से सिद्धि मन जावद। रायतन परिवार परिया शब्द गावने आया, सदो तगाओ हर के रामांजनी वसाय। कहे नानक नंदो है सदगुरु में पाया, ये मन मेरे अनारो तुम मन मेरे दूसरा बुसार ना। अंगीकारो करे तेरा कार्य ससुआ, समनागला समरा स्वामी सो क्यों मनुसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो ना, साचे से बता नहीं करते रे। भाई हो बिटिया, ये तुम्हारे लिए कुछ तार है। ये तार तो कल आए होंगे चाचा जी, आपने तो इन्हें चिट्ठी बना दिया। बधाई हो गुरमुख। बहुत बहुत मेहरबानी, तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो गुरमुख जी। मेहरबानी। खुश रहो बिटिया, फूलो फलो, आनंद करो बेटे। सूना हो गया है ये घर। सुखी आत्मा थी इस घर की।
ये जीवन का चक्कर भी अजीब है। ध्यान से बेचे। जब सुखी का ब्याह नहीं हुआ था तो उतावली ये थी कि झट से उसका ब्याह हो जाए, और अब उसका ब्याह हो गया है तो मन कहता है सुखी क्यों चली गई। यही तो माया है, हो तो चैन नहीं, ना हो तो चैन नहीं। हर कोई तुझसा कर्मयोगी भी तो नहीं बन सकता। मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। मैंने तुझे शायद पहले भी बताया था, मेरी माँ यूं तो अनपढ़ थी, बस अपना नाम लिखना जानती थी, लेकिन जैसा उसने मुझे पढ़ाया वैसा किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया। उसने कहा था, राम और कुछ सीख ना सीख, बस एक शब्द अपने जीवन में उतार ले। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। है तो ये अटल सच, पर इसे जीना कठिन है। मन पक्का हो जाए तो कुछ भी कठिन नहीं। अभी तो तू इतना कर कि इसकी शादी कर दे। बहू आएगी तो इसका सूनापन भी खत्म हो जाएगा और इसकी भटकन भी। पहले किसी लायक तो हो जाए। यहां तुझसे क्या छुपा है पंडित। ये घाव है मेरे मन का, इसका दर्द मैं ही जानता हूं। जब इसे डिग्री मिली तो मैंने सोचा था फार्म चलाएगा या कोई नौकरी कर लेगा, पर छोटी मोटी नौकरी तो इसे पसंद ही नहीं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करेंगे फॉरेन से। अमेरिका गए, वहां से कनाडा, और वापस आए तो खाली हाथ। देखा भी जी, फिर वही किस्सा। मैंने कहा था ना मेरे बारे में किसी से कोई बात ना करे, पर पता नहीं दार जी को ये बात कब समझ में आएगी। जिससे वो बात कर रहे हैं बेटा, वो तुम्हारे चाचा ही हैं। वो तुम्हें तब से जानते हैं जब से तुम इतने से थे। अरे गोद में खिलाया है उन्होंने तुझे। उससे क्या होता है, सबके सामने रोना रोने से क्या फायदा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर ये बंद नहीं होता तो मैं ही कहीं चला जाऊंगा। बीजी कैसा चिड़चिड़ा हो गया है बीरा। अब खाली बैठने से तो ऐसा ही होगा ना, कुछ काम करे तो मन लगे। अच्छा भला फौज में कमीशन मिल रहा था उसे, आप ही ने नहीं जाने दिया। कैसे जाने देती बेटा, तुझे देखकर दिल शिकंजे में कस जाता था बेटा। और फिर तब तो घाव भी ताजा था, अभी कौन सा भर गया। बीजी मैं तो भूल ही नहीं पाती जब तेरे दार जी वापस लौटे थे, किस तरह बिलख बिलख के दीवारों से सर टकरा टकरा के रोते थे। मुझे भेज देते चमजोड़ियां। सब्र करो यार, रुक जाओ। मुझे भेज देते चमजोड़ियां, मैं वापस ना आता, प्रीतम आ जाता। वही रह गया था भेजने को। मैं ना आता, मैं बदबख्त वापस लौटा। साडा की कसूर और न तोड़ हमको, हम पहले ही तोड़े हुए हैं। अरे जवान बेटी को देख, उसकी सारी जिंदगी उजड़ गई। दिल पे पत्थर रख लिया उसने, ना हंजू ना होगा, आग पी गई है मेरी बच्ची।
छिड़प्पा मार 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 छिड़प्पा पिड़विती आजा मार छिड़प्पा पिड़विती आजा नी तू काजर टेंशन काजा। अब भी गुस्से है? जब से तू कनाडा से आया है बड़ा गुस्सैला हो गया है। जो कुछ ये सब मेरे साथ कर रहे हैं उससे कोई आदमी गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन हम सब तो तेरे अपने हैं, तेरा भला चाहते हैं। सरकार भी यही कहती है, अच्छे अपने हैं, ताने देते हैं, दोष लगाते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं, गोलियां मारते हैं, अपने हैं। देख वीरा, हम तो सरकार नहीं, हम क्या जाने, हम तो तेरे सगे संबंधी हैं, भाई बहन हैं। हम तो उठते बैठते अरदास करते हैं, वाहेगुरु मेरे वीर को बड़ा अफसर बना। मुझे नहीं बनना बड़ा अफसर। मैं ढोंगी नहीं। चंगा ना बन, रोटी तो खा। देख कुलबीर, जब दारजी ने तुझे अमेरिका भेजा था तब उनके मन में कुछ सपने थे। मैं तो तुझे छोड़ने नहीं आई थी, लेकिन सुखी ने मुझे एक एक बात बताई थी। अब तू ही बता, इसमें दारजी का क्या दोष है? पर मेरा भी तो कोई दोष बताए। मैंने पूरी कोशिश की, पढ़ने बैठता था तो हरफ शोले बन जाते थे। देश से दूर, देश की कितनी बातें, कितनी कहानियां थी हवा में चारों ओर। क्या सच था क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जाने क्यों सारा सुना सच लगता था। सुन सुन के आग धधकती थी पूरे वजूद में। तुम लोग यहां बैठे क्या समझोगे मेरी हालत? पढ़ना लिखना सब बेकार लगता था, धोखा, छल फरेब। ऐसा नहीं कि कभी समझाया नहीं अपने आप को। खुद से बहुत लड़ा मैं, लेकिन थक गया, हार गया मैं। बस ये समझो कि बिखरा नहीं मैं। और फिर तुम लोगों ने भी तो कभी कुछ नहीं लिखा मुझे। चल, जो हुआ सो हुआ। क्या क्या लिखते? अब भी कुछ करने लगो तो दारजी और बीजी की चिंता कुछ कम हो। क्या करूं? तुम ही कहो, क्या करूं मैं? क्या रखा है मुझे करने को? मुझसे क्या पूछते हो? पढ़े लिखे हो, 100 काम है तुम्हारे करने के लिए। बीएससी हो। तुम मुझे समझती क्यों नहीं? सबको मालूम है कि आजकल नौकरी कैसे मिलती है, किसे मिलती है। मैं दीमक नहीं बन सकता। सड़े गले ढांचों में रेंगना मुझे मंजूर नहीं। मुझे इंसाफ मेरा वाहेगुरु देगा। लेकिन तेरे अकेले का तो वाहेगुरु नहीं, हम सबका है। उसी के नाम पर, अपने माँ बाप पर, हम सब पर रहम कर वीर। शुक्र कर, पार्टीशन के समय मुआवजे में हमें जमीन मिल गई, ये मकान मिल गया। ये भी ना होता तो जाने क्या क्या देखना पड़ता। वाहेगुरु, गरम करके लाती हूँ, ठंडा हो गया है। आज जिन लोगों को इनाम मिले हैं, काश मैं भी उनमें से एक होता। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कभी इनाम नहीं मिले, लेकिन
आज के इनामों की खास बात यह है कि आज इसी स्कूल के एक पुराने विद्यार्थी ने अपनी नई नस्ल में इनाम बांटे। आपको भी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि जीवन में कामयाब हो और इस लायक बने कि एक दिन इसी स्कूल में अपनी नई नस्ल में इनाम बांटें। अब मैं प्रिंसिपल साहब से विनती करता हूं कि वो आए और बच्चों को आशीष दे। आप सब मेरा परिवार है। मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी तरक्की के लिए हमेशा अरदास करता रहता हूं। आज भी मेरी अरदास है कि वाह गुरु अपनी कृपा का अमृत आप सबको पिलाए, आपका जीवन सफल, सुखी और उज्जवल बने। आज आशीष देने का अधिकार मेरा नहीं, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, हमारे कमिश्नर कपूर साहब का है। आज इसी स्कूल की एक किरण हम सबको उजाला देगी। कमिश्नर कपूर साहब। प्रधान जी हमारे बुजुर्ग हैं और उनके सामने आशीष देने का अधिकार किसी और का हो ही नहीं सकता। और मैं आज इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मेरे अजीज दोस्त प्रिंसिपल सुजान सिंह जी और मेरे स्कूल का हुक्म था। ज्ञान की रोशनी ली है मैंने इस स्कूल से, प्यार लिया है, सपने लिए हैं अपने लिए और अपने देश के लिए, और इसका थोड़ा बहुत उधार चुका पाऊं इसलिए मैं यहां हाजिर हुआ हूं। जब मैं और सुजान सिंह जी स्कूल में पढ़ते थे तो देश बहुत उदास था। आजादी मिली थी नई नई, लेकिन बहुत घायल था देश हमारा। और आज देश की खुशहाली पर हर देशवासी का पूरा हक है। हर धर्म, हर भाषा, हर इलाके के लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। झूठ है, ये झूठ है। कौन है ये रमेश? ये किसकी आवाज थी? किसकी? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह आवाज इस स्कूल की नहीं थी और नहीं इस शहर की। मेहमान का निरादर न कभी स्कूल ने किया है और न इस शहर ने। कि जिसकी आवाज थी वो सामने आए। हम अपने शहर के इस नए कलंक की सूरत देखना चाहते हैं। लगता है उसे शर्म आ रही है, आनी भी चाहिए। आप लोग जो पीछे बैठे हैं, आप ही में छुप के बैठा है वो। अगर वो सामने नहीं आ सकता तो आप तो बोल सकते हैं। अगर आप भी चुप रहेंगे तो आप इस बुराई में भागीदार होंगे। कौन था ये लोग? रमेश, चोट तो नहीं है? कौन थे? तुम पहचानते हो नहीं? उठ, उठ, उठ।
भगवान का शुक्र है सिर पर ज्यादा चोट नहीं आई। रमेश किसी से झगड़ा करे मैं सोच भी नहीं सकता। इसका तो स्वभाव ही नहीं है ऐसा। पता नहीं जालिमों ने किस बात का बदला लिया है। आपकी कृपा से इसकी जान बच गई, वरना उन्होंने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। बहुत बुरा वक्त आ गया पंडित जी। न शर्म लिहाज, न दर्द, न दया। जाने कौन लोग थे, क्या दुश्मनी थी रमेश से? मेरा ख्याल है ये वही लोग थे। कौन? आप जानते हैं उन्हें? काश जानता होता है। लगता है ये वही लोग थे जिन्हें स्कूल के जलसे में गड़बड़ी की थी। मेरा ख्याल है कि सर की चोट हॉकी वार की नहीं है, पत्थर पर गिरने से लगी है। क्योंकि मैंने देखा था जब इस पर हॉकी का वार हो रहा था, इसने हाथ से रोका, पूरे होश में था। हो सकता है कि उन्हें धक्का दिया और बच निकले। खैर, अभी आप इतना कीजिए कि 7-8 दिन इसे आराम करने दीजिए। स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, और या आप इसे मेरी तरफ से कहिएगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसा है काका? होश में आया कि नहीं? हाँ, होश तो सुबह ही आ गया था। बड़े डॉक्टर साहब से बात हुई? अभी नहीं। तो चलो उनसे चलकर बात करते हैं। चलो कुलबीर पुत्र, तू अपने भाई के पास बैठ, हम आ रहे हैं। कैसा है कुलबीर? अब दर्द कैसा है? सिर्फ करवट बदलते वक्त थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर यह हाथ भी तो काम नहीं कर रहा। अच्छा रमेश, तुम्हें याद है कौन लोग थे वो? यहाँ के तो नहीं थे। वो तो जाहिर है, यहाँ के होते तो आवाज से ही पहचान लेते। आवाज से तो पहचान लिया था। पहचान लिया? कौन थे? एक तो वही था जिसने कमिश्नर साहब को टोका था, बिल्कुल वही आवाज थी। नाम क्या था? नाम तो नहीं जानता। हुलिया? हुलिया भी याद नहीं। फिर क्या पहचान लिया? तुझे सुखी के ब्याह की याद है? याद क्यों नहीं? अभी 3 महीने ही तो हुए। क्यों? उसकी याद कैसे आ गई? अनंत कारज में 2 आदमी थे जो हमारे में से नहीं थे और ना ही बारातियों में से थे। कुछ शक वाला मामला था उनका। क्या बात है कुलबीर? कुछ नहीं, कोई जख्मी है शायद। खून बहुत बहा है, शायद बहुत चोट लगी है। पता नहीं बचे भी या नहीं। अरे गुरमुख, आज अचानक कैसे? हरनाम के पास गया था, वापसी में सोचा रमेश को देखता चलूं। घर पर ही है? वो तो गया स्कूल। बहुत जिद्दी है। वैसे भी आजकल मानता कौन है किसी की। पंडित, तुम्हारी बात तो बस हम ही मानते हैं। बैठो गुरमुख, मैं अभी चाय बनाता हूँ।
यार पंडित, बहुत दिनों से तुझे एक बात कहने की सोच रहा हूं। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ा, ऐसा कब से? कभी तो हमें भी सोचने दिया करो यार। ये जो घर है ना तुम्हारा, इसकी चिंता करो। कुछ ऐसा करो कि आओ तो दरवाजा खुला मिले, खुद ही खोलते हो, खुद ही बंद करते हो। ये कैसा घर है? क्या करूं भाई, काका माने तब ना। उसकी माँ तो सपने देखते देखते खुद सपना हो गई। अब शायद हम भी ऐसे ही चल दें। लाहौर से आए थे तो रोजी रोटी का सवाल था, सब एक एक करके बिखर गए। शांति आई तो उसने भी कोई सुख नहीं देखा। कैंसर ने उसके प्राण निचोड़ लिए। अब इस सब के आगे मेरा दुख क्या है? अरे पंडित, मैं तुझे उदास करने के लिए थोड़ी आया था। एक बात कांटे की तेरे दिल में खटक रही थी, सो कह दी, दिल हल्का हो गया। कभी कभी तुम्हें लगता नहीं है कि हमने इस जिंदगी में समय का सार देखा है? हाँ गुरमुख, हम और तुम साक्षी हैं इतिहास के। हस्ती बस्तियों को उजड़ते देखा है हमने। हमारे देखते देखते संस्कार टूटे, आदर्श छूटे पड़ गए। बलिदान का कुंदन मिट्टी हुआ, कीचड़ चंदन बन माथे चढ़ बैठा। एक जिंदगी में हमने सदियों की यात्रा की है, लेकिन अब बस, अब कुछ नहीं देखना। मालिक बहुत हो गया। चाचा जी आप यहाँ? हाँ कुलबीर, क्यों? चाचा जी मैं 2 बार आपके घर गया था, ताला बंद मिला। क्या कोई खास काम था? एक जरूरी काम है चाचा जी। अच्छा तो चलो, साथ ही चलो। रिक्शा आजा कुलबीर, आजा बेटे। चलो भैया डाकखाने। हाँ कहो बेटा। एक जरूरी तार देना है दिल्ली, इस वक्त हो सकता है क्या? वैसे तो बंद है, पर जरूरी होगा तो जरूर करेंगे। पूरी बात तो बताओ। आज सुबह से बीजी ने रो रो के आफत कर रखी है। क्यों, क्या हुआ? छोटी मासी की चिट्ठी आई है दिल्ली से। वो लोग बहुत तकलीफ में है। आप तो जानते हैं दिल्ली के फसादों में मासर जी को मार डाला था उन्होंने। घर लूट के आग लगा दी थी। मासी ने लिखा है कि घर चलाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, और जो कुछ भी रकम मंजूर हुई थी वो भी नहीं मिली अभी तक। मासी और बच्चे बहुत मुश्किल में हैं। तो तार क्या देना है? बीजी कहती है कि बच्चों को यहीं बुला लो। मैं सोचता हूँ मासी को भी यहीं बुला लो। चलो चलकर तय करते हैं कि क्या किया जा सकता है। नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दफला। बैठ बेटा, वो जरा खिड़की खोल दे। मेरी राय में तुम्हारी मासी को दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि सरकार ने दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए जो स्कीमें बनाई है ना, उन्हें उनका लाभ नहीं होगा। कौन सी सरकार? वही सरकार जिसकी आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ गया और सरकार कुछ ना कर सकी। घर जला दिया उनका, तब भी सरकार ने क्या किया? उसी सरकार की स्कीम है। कुछ नहीं होगा उनसे। तुम अभी जोश में हो, कल इस पर बात करेंगे। मैं जोश में नहीं, गुस्से में हूं। एक ही बात है। क्या मेरा गुस्सा करना ठीक नहीं? क्या अन्याय को अन्याय कहना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्याय को अन्याय कहने से ही तो न्याय की पहचान होती है।
लेकिन इसके लिए जोश की नहीं, होश की जरूरत है। अन्याय तब भी हुआ था और अन्याय आज भी हो रहा है। गांव में, कस्बों में, शहरों में, अपने घरों तक में बैठे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, परिवार के परिवार। क्यों? अन्याय बंद कहां हुआ है? मेरे मन में बहुत से सवाल हैं और उनका जवाब मुझे चाहिए। बार बार मैं आपसे कह बैठता हूं, न जाने क्यों, शायद इसलिए कि आप सरकार के अंग हैं, शायद इसीलिए। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं बेटे, लेकिन इसका इलाज मेरे अकेले के पास तो नहीं है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर ढूंढना होगा इसका हल। बहुत बहुत लहू बहा है पंजाब का। कितना कितना बड़ा होता था हमारा पंजाब, कैसा सिकुड़ गया है, कितना छोटा हो गया है। मैं चलूं? तो क्या तय किया? मासी दिल्ली में ही रहेगी। कैसी उद्घाटन में कस्बे के करीबन सभी लोग आ गए थे। नाम भी तुमने अच्छा रखा है, मिलन घर। अरे भाई, पंजाबियों को तो एक ही नाम सूझता है सदा, जंज घर। अब सुख में तो ठीक है, पर दुख में इकट्ठा होने के लिए जंज घर जरा अखरता है, इसलिए मिलन घर रख दिया। जब कभी लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, तो मुझे लाहौर बहुत याद आता है। तुमने देखा है लाहौर? नहीं। अगर बंटवारे के पहले तुमने ये जवाब दिया होता ना, तो लोग कहते तुम पैदा ही नहीं हुए। खैर, अब तो कई लाहौर बस गए हैं पंजाब में, दिल्ली में। याद तो मुझे भी आता है लायलपुर, उसका नाम ही बदल गया। उसे याद करने से क्या फायदा। पंडित, तुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं? के रोवण अखियां बहुत तो नहीं, पर अक्सर आते हैं। पुरानी यादें बड़ी जालिम होती हैं, कैसे कैसे पकड़ती हैं मन को। लाहौर में हमारी गली में 3 भाई रहा करते थे, आशिक, यार, दोस्त। शाम को उनकी बड़ी बहन जोर जोर से पुकारा करती थी, आशिक, यार, दोस्त, अम्मा बुलाती है। इस पर लोग बहुत हंसते थे। लोग भी कैसे मस्करे होते हैं, हर चीज को बुरी नजर से देखते हैं। पंडित, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो छोटे से बच्चे लगते हो। क्यों, ठीक कहा ना? मेरा बस चले तो मैं अब भी उन्हीं गलियों में छोटा सा बच्चा बनकर दौड़ता फिरूं। गवारा हासा ते पिछियों हंस हंस दौड़ी मारी।
अकाल वीर जी। सत श्री अकाल। कैसी है सुखी? ठीक हूँ। ये डब्बा मिला था तुझे? सारी गाड़ी छान मारी तुझे ढूंढते ढूंढते। घर में सब खैर तो है? हाँ सब ठीक है, हमारे भी और तुम्हारे भी। सिर्फ कुलबीर को थोड़ा मलेरिया ने जकड़ लिया, इसलिए तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो मुझे आने देता भला। अच्छा चलो, यही सामान है क्या? हाँ चलो। और बताइए रमेश वीर जी, चाचा जी कैसे हैं? ठीक है। इंजीनियर साहब को साथ क्यों नहीं लाए? उन्हीं के कारण ही तो इस तरह प्रोग्राम बन गया अचानक आने का। कुलवान की ट्रेनिंग है ना। अरे नाम लेती हो जीजा जी का? तो इतना अच्छा नाम ले लिया तो क्या बुरा किया। अच्छा अच्छा, कहाँ है ट्रेनिंग? जर्मनी में। जर्मनी में? हाँ, मैंने सोचा मैं 1 महीना बीजी के साथ लगाऊं। पड़ोसियों ने तो बहुत मना किया, कहा कहाँ जाएंगी इतनी दूर, पर मैंने भी मन पक्का कर लिया था वीर जी। ठीक किया, ठीक किया। आओ पुत्र, आओ आओ, जिंदी रहो पुत्र, जिंदी रहो। वाहेगुरु मेहर करें। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। आप ठीक ठाक? ठीक है बेटे। बीजी कहाँ है? अंदर चल। बीजी कहाँ? आओ बेटा। बीजी जी आया ना मेरी बच्ची। बीजी बीजी मेरे अच्छे बीजी, कैसे हो बीजी? मैं वारी, मैं सदके मेरे पुत्र। बड़ी दूर चली गई बेटी। तुम औरतें भी अजीब हो, जब हंसना चाहिए तो रोती हो और जब रोना चाहिए तो हंसती हो। ये आप क्या समझेंगे? अच्छा सुखी, अच्छा दार जी, चलता हूँ, नहीं तो स्कूल में देरी हो जाएगी। बड़ी दूर चली गई तू बेटी। कभी कभी तो जी बहुत उदास होता है। अच्छा, तुझे कैसा लगता है? मैं तो कई बार गई हूँ पंजाब से बाहर, लेकिन बीजी यहाँ बैठ के पता नहीं चलता कि अपना देश कितना बड़ा है। बेंगलोर बहुत सुंदर है। अच्छा। और मैसूर उससे भी सुंदर। आप मेरे साथ चलिए ना बीजी। बेटा, अब बाहर आना जाना मेरे बस की बात कहाँ है। अच्छा बीजी, रमेश वीर जी कह रहे थे कि वीर को बुखार आया है, मैं जरा उसे देखूं। अरे सुना है मेरा बहादुर वीर मच्छरों से हार गया। अरे सुखी, तू कब आई? पंडित जी, मुझे तो किसी लड़के की शरारत लगती है। आप इस पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। गुरमुख को तो बताना ही पड़ेगा। उन्हें क्यों परेशान करते हो? 2 चिट्ठियां तो उन्हीं के नाम हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। भाई बताना तो होगा। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल बेटा। दारजी ने कहा है कि आज रात का खाना आप और रमेश हमारे यहाँ ही खाएंगे। सुखी आई है, बातों में कुर्बानी ले आते हैं। मतलब भी समझते हैं इसका? तुम समझते हो? मेरा पंडित जी का बरसों का साथ है। गुरबाणी तुम्हारे होंठों पर होगी। इनकी तो सांसों में है, इनके मन में है गुरबाणी। तुम पाठ करते हो या मनन करते हैं? मुझे आज भी याद है 10 साल पहले जब पड़तानी पूरी हुई थी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वह नहीं जागे। सुख सने अर वह नहीं जागे, कंचन माटी माने। जो नर दुख में